बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी दूसरी वीडियो है जो इस वक्त चाइना और भारत के दरमियान चल रहा है, जो लद्दाख का इशू है, उसका बैकग्राउंड, सारी चीज़ों में पहली वीडियो में हमने बात की। अब मुझे ये बताइए नकवी साहब कि अचानक इतनी तलखी, एक तो आपने कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन इसमें ये जो बात की जा रही है कि इसमें ट्रंप साहब का भी कोई किरदार है कि ट्रंप ने मोदी को कहा कि ज़रा आंखें शांखें दिखाओ चाइना को, और कहा जा रहा है कि मोदी की इतनी औकात नहीं थी कि वो इस तरह से चाइना को आंखें दिखाता, या जो आपने पिछली वीडियो में बात की कि हम ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि पीछे ट्रंप की क्योंकि शय थी तो मोदी औकात से बाहर हो गया। अच्छा, इसमें अवामिल बहुत सारे हैं। आप हेनरी किसिंजर को अर्ली 2000 से पढ़ें तो आपको पता चलता है। वो कहता है कि दुनिया यक कुतबी थी जिसमें अमेरिका सुपर पावर था। कोल्ड वॉर के बाद से अमेरिका इस पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था, लेकिन 2000 जब 21वीं सदी का आगाज़ हुआ उस वक्त चाइना का रूज शुरू हो चुका था, और चाइना जो है वो इमर्ज हो रहा है एक दूसरे पोल के तौर पर, एक और कुतुब के तौर पर, जो चैलेंज कर रहा है इस वक्त अमेरिका की सुपरियॉरिटी को, इस दुनिया में हुक्मरानी को। और वो वक्त जल्दी जल्दी होता हुआ करीब आ गया। अवामिल इस सारे स्टैंड ऑफ में बहुत ज़्यादा हैं। इसमें पाकिस्तान का जो है एक जो है वो रोल है, इसमें चाइना का रोल है, इसमें भारत के अपने मसाइल हैं, इसमें अमेरिका का रोल है। वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाकिस्तान का इस हवाले से है कि देखें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारत लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब करता है। वो कहता है कि हमारा डिफेंसिव ऑफेंस का डॉक्ट्राइन है। अजीत दोवल है वो खुलेआम कहता है बलूचिस्तान में वो सूरत हाल ख़राब करते हैं। सी पैक का जो रूट है उसको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। चाइना का जो ओबॉर वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है उसके ख़िलाफ़ है वो खुल्लम खुल्ला। पाकिस्तान का स्टेक यहाँ पे आ जाता है। चीन का इसमें मसला क्या है? चीन का मसला ये है, और जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका क्यों बैक कर रहा है? अमेरिका उस वक्त से, अमेरिका को पता है कि अगर उसने चीन को, और अमेरिका करता भी यही है वर्ल्ड ओवर, अगर उसने चीन को और चीन की तरक्की को रोकना है, बंद बांधना है उसके आगे, तो उसको चीन को लड़वाना पड़ेगा किसी मुल्क के साथ, और किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ अगर वो लड़े तो चीन जो है उसका फोकस अपनी इकॉनमी से ज़्यादा, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा, और एक बड़ा ब्लॉक बनाने जिसमें बहुत सारे ममालिक अपनी एलिजियंस, अपनी अतात चीन के साथ रखें, उसके बजाय उसका फोकस अपने डिफेंस स्पेंडिंग पे हो जाए और उससे लड़ने पे हो जाए। तो चौधरी बनाया भारत को अमेरिका ने। इसी वजह से अमेरिका कहता है कि जनाब अफ़गानिस्तान में उसका रोल होना चाहिए। अफ़गानिस्तान का क्या ताल्लुक है इंडिया के साथ? अच्छा, आप सिविल न्यूक्लियर डील उठा लें अमेरिका की, कोई एक ज़ाब्ता जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखे हैं, अमेरिका ने उसको फॉलो नहीं किया। आप उनकी डिफेंस पैक्ट उठा लें जो भारत के साथ हैं, कहीं से लग्गा नहीं खाता। वो सारा कर रहा है पैम्पर, जिस तरह पैम्पर बांधते हैं ना किसी बच्चे को, तो ये बच्चा जो है, जो अमेरिका का ज़िद्दी बच्चा है, उसको अमेरिका जो है ना, जो भारत है, उसको पैम्पर बांधता है, और पैम्पर बांध के उसको शया देता है कि तूने जो है वो चीन को आंखें दिखानी है। मोदी की जो हुकूमत है, अच्छा मोदी भी अपने मजाज में ट्रम्प ही है, वो उसका हिंदी वर्जन है, वो उसका अंग्रेज़ी वर्जन है। तो जो अंग्रेज़ी वर्जन वाला मोदी है, यानी कि ट्रम्प, वो इसको कहता है हिंदी वर्जन वाले ट्रंप को, यानी कि मोदी को, कि ये मसला जो है ना अब हो गया ख़राब। अब आ गया कोरोना। कोरोना से हुआ क्या कि सबसे पहले तो हुआ वुहान बंद, हुबे प्रोविंस बंद हुआ, चाइना की इंडस्ट्री बंद हो गई। तो हम तो सारे खुश थे कि अब तो चाइना जो है, हमें उसके खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। चाइना की तो इकोनॉमी तबाह हो गई। हुआ क्या? चाइना ने फाइट बैक कर लिया उससे, बिल्कुल। चाइना ने वायरस से फाइट बैक कर लिया, बिल्कुल। और वो जब वायरस फैला बाकी दुनिया में, ख़ासतौर पे अमेरिका में, अमेरिकन इकोनॉमी बंद, अमेरिकन शेल इंडस्ट्री को जो है वो तबाही के धाने पे, पूरी दुनिया में ऑयल का हमने देखा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल ले ही चीन रहा है, क्योंकि चीन वापस खुल गया है। हाँ। अमेरिकन इंडस्ट्री, और ना सिर्फ वो वापस खुल गया है, बल्कि उन्होंने अपनी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी कि सस्ता तेल लेके जमा करो, और ताकि देखें ना चीन की तरक्की। अब वो माइनिंग से, वो कोल माइनिंग अभी भी जो है उन्होंने क्यों रखी? क्योंकि बहुत सस्ती होती है। वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो लगाए जा रहे हैं। दे हैव बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। हुआ क्या कि जिससे बाकी दुनिया बंद होगी और चाइना दोबारा खुल गया, अब डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को समझ आई कि यार ये सिचुएशन अगर 6 महीने चलती है ना, तो वैसे तो चाइना जो है शायद 10 साल बाद हमें बीट करता मुकम्मल तौर पे, लेकिन ये तो 6 महीने में हमें खा पी जाएगा। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को जो है ऑल्टरनेटिव चाइना प्रोवाइड करेगा फिर।
चाइना की इंडस्ट्री बूम कर रही होगी, उसके जो है बैंकरप्ट भी नहीं हुए होंगे इंडस्ट्री, उसका कोई इदारा, उसकी फैक्ट्रियां, वो बना बना के एक्सपोर्ट करेगा चाइना। बिल्कुल आपने अच्छा, इस वजह से फिर उन्होंने इंडिया को शह दी कि यार करो कुछ। ये मामला, दूसरा फैक्टर उसमें चीन का वो आया हुआ था कि ये रोड बना रहे हैं। अब वो सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं तो ये सारा मामला फिर आप बिल्कुल ठीक है। मुझे बस एक लाइन में ये बता दें कि कितनी ज़मीन का असल में तनाज़ा है, उसका रकबा कितना है जो इनका आपस में इख्तलाफ है चाइना का और इंडिया का? अच्छा, टोटल का तो 90,000 का डिस्प्यूटेड वो है ना, जो चाइना कहता है कि हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। इंडिया कहता है पूरा एक्साई चेन हमारा है, चाइना कहता है कि लद्दाख कह रही है जहाँ पे आप बैठे वो ये हमारा है। इस पे हिस्टोरिकल बहुत एक जो है ना बैकग्राउंड है, उसमें नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि उसके वाक़यात हैं, बहुत सारे पैक्ट्स हैं, ब्रिटिश दौर में क्या हुआ, उससे पहले क्या मुआहदे थे, उसके बाद क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो है, जो ताज़ा मामला हुआ है ना जी सर, वो पेंगोंग लेक पे, गलवान वैली में, दौलत बेग वाले साइड पे, और नकोला पास सिक्किम में डोकलाम प्लेटो पे, ये टोटल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सारा स्टैंड ऑफ हुआ है। और टोटल 60 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा चीन ने ले लिया भारत से, वहाँ पर आके बैठ गया। इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, चीनी जो ये कर रहे हैं ना, ये 60 मुरब्बा किलोमीटर कितना होगा? 60 मुरब्बा किलोमीटर बहुत छोटा एरिया होता है। जब आप उस जगह की बात करें ना, वैलीज़ हैं बहुत बहुत बहुत, यानी कि ये वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन्स इन द वर्ल्ड, हिमालयन रेंज है, और ये हिमालय पे तसल्लुत की लड़ाई है। यानी आप देखें ना कि जब ममालिक के दरमियान में लड़ाई होती है, सियाचिन पे क्या किसी ने जाके घर बनाना है? लेकिन यार ममालिक होते हैं ना, ममालिक की आपस में जो है वो हदबंदी के, सरहद के प्रॉब्लम्स होते हैं। भारत की वजह से वहाँ पर पाकिस्तान को भी जाना पड़ा, क्योंकि भारत वहाँ पर जाके बैठ रहा था। अच्छा खैर, इस पे आ जाते हैं। टोटल 60 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन 60 मुरब्बा किलोमीटर पे अभी जो उन्होंने कब्जा अभी जो किया है अप्रैल के बाद। लेकिन ये अहम क्यों है? अहम ये इस वजह से है कि इससे जो आप कभी पहाड़ के ऊपर, यानी कि जहाज़ के ऊपर जाते हुए नीचे पहाड़ की तस्वीर देखें ना, तो आपको एक लाइन नज़र आती है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट लाइन, जो पहाड़ की चोटी की लाइन होती है। ठीक है, वो लाइन क्यों मैटर करती है कि उसके ऊपर जो खड़ा हुआ बंदा है ना, वो नीचे से आने वाले हर बंदे की मूवमेंट पे नज़र भी रख सकता है और उसको अटैक भी कर सकता है। बिल्कुल, नीचे वाले के लिए ऊपर वाले को अटैक करना मुश्किल है, पहाड़ बिल्कुल, यानी लोगों के लिए आसान सी बात है समझ। दूसरी बात है कि जो पासेस होते हैं, माउंटेन पासेस, अब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ आप जो है वो चेयर लिफ्ट लगा के नहीं जा सकते। आपको वो रास्ते गुजारने के लिए पहाड़ी रास्तों में जो है वो सड़क किसी तौर तरीके से गुजरती है। इस 60 मुरब्बा किलोमीटर में चीन ने थोड़ा सा एज लिया है, और एज लेके चीन उस पॉइंट के ऊपर आया जहाँ पर वो जो रोड गुजर रही है और जो उनकी सप्लाई लाइन होगी टू दौलत बेग, जहाँ पर उन्होंने अपने फौजी प्रेजेंस बढ़ाना शुरू किया है, वो अब उनकी रेंज में आए, ज़्यादा बेहतर तरीके से आ गई, वो इनको चित्रौल बेहतर कर सकती है। तो ये जो बेसिकली जो 60 किलोमीटर है ना, ये मामूली नहीं है, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, इस नकवी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो हुआ है, इतने फौजी मारे जाना और ये सारा कुछ, ये मोदी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? और क्या मोदी एक्सपेक्ट कर रहा था, या उसके उनको जहन में होगा कि ये हो सकता है? नहीं, देखें, ये जिसे कहते हैं ना कि इट्स अ कॉमेडी ऑफ ब्लंडर्स एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स। यानी ऐसे कैसे कर सकते हैं आप अपनी जो है वो छाती के गुण गाते नहीं जो है ना वो थकते, और आप अपने विकार, अपने विकास की जो है वो हर वक्त अलापते हैं। आप कहते हैं कि आपसे बड़ा जो है वो चौधरी कोई नहीं है, और फिर आपकी पॉलिसी क्या होती है? यानी ये मैं एक बात बताऊं कि अगर वाकई इस वक्त कोई 2 लोग फारिग होने चाहिए ना भारत में, एक भारतीय आर्मी चीफ MM नरावेन है और दूसरा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बंदों के मारे जाने में। देखिए, एक तो आप एक्सपेंशनिस्ट, जिसे आप कहते हैं कि आप दूसरों के इलाकों पे और दूसरों पे अपना तसल्लुत जमाने वाली पॉलिसी रखते हैं। इसका जिक्र शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी शायद किया। शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो ये तज़किरा किया और चाइना के को बाकायदा सपोर्ट किया उसमें, कि जो चाइना कर रहा है वो हक पे कर रहा है, क्योंकि भारत जो है वो वहाँ पर जो स्टेटस को है उसको ख़राब कर रहा है। वो जो बेसिकली आपने उसको रखना है एज़ इट इज़, उस पोजीशन पे आप उसकी डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, आप वहाँ पे फ़ौजी एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो एक मुल्क उसकी सरहद के बिल्कुल
यानी कि उसकी सरहद पे ये सब कुछ हो रहा हो, वो कैसे उससे ऑब्लिवियस रह सकता है? उससे आंखें बंद करके तो नहीं रह सकता। बिल्कुल तो जो बेसिकली ये वाकया हुआ है मंडे को, ये वाकया हुआ है, इसमें जिस वक्त इनकी तय हुआ था कि ये हटाएंगे फौजें पीछे जाएंगी, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अब जिस पॉइंट के ऊपर हैं यहाँ से पीछे जाएंगे, ये नहीं कि आप मार्च की पोजीशन पे वापस जाएंगे। ये तय नहीं हुआ था कि आप जहाँ पर मार्च में हम थे हम चले जाएंगे और आप वहाँ चले जाएंगे, नहीं। अब बेसिकली हुआ ये कि एक नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रिएट हो गई, जिस पॉइंट पे अब चीन था। अब चीन यहाँ से पीछे जाएगा और भारत भी यहाँ से पीछे जाएगा। बिल्कुल सही है। और ये जो एरिया ये हो जाएगा बफर जोन। उससे पहले थोड़ा सा इस तरफ थी वो लाइन। बिल्कुल। अब जो है ये वाकया हुआ इस तरह के जो यहाँ पर बाबू हैं, कर्नल साहब कमांडेंट थे 16 बिहार रेजिमेंट के, इस जगह पर वो उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो जो गलवान वैली के पेट्रोल पॉइंट 14 के पास खेमा लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है चीनी आर्मी का, ये उखाड़ना है आपने यहाँ से। यहाँ पर गलती हुई, आपने सोचे समझे बगैर कि आपका एक मैकेनिज़्म अब डिफरेंट डेवलप हो गया है। फ़ौजी जो है वो बड़ी क़यादत बैठ के फ़ैसला कर चुकी है कि आप डिसएंगेज करें इस पॉइंट से। वो उस एरिया में घुसे, बग़ैर सफ़ेद झंडा लिए घुसे, बग़ैर कोई बैनर लिए घुसे, जाके उन्होंने वो हटाने की कोशिश की, दोबारा लड़ाई हुई, इन्होंने चीनियों को मारा। ये गए हुए थे उसमें कि उन्होंने वो उसको जो है वो अवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, चीनी टेंट को आग लगा दी। अब चीनी टेंट को आग लगाई, कुछ चीनी ज़ख्मी हुए, कुछ इनके भी ज़ख्मी हुए, चीनी जो है वहाँ से थोड़ा सा रिट्रीट कर गए। गलती फिर इनसे क्या हुई, पहले तो आपने ये गलती कर दी, दूसरी गलती क्या कि फिर अभी यहाँ से गए नहीं, ये वहीं पे मौजूद थे। पीछे से फिर चाइना ने अपनी एक असॉल्ट टीम भेजी। असॉल्ट टीम जो है वो आई है, उसके पास रॉड्स थे, क्योंकि गोली नहीं चलानी थी। ये उनका तय था कि अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई तो वो फिर बढ़ सकती है, और 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ जो हैं वो ये नहीं कर सकती। वहाँ पे जो है वो चीनी असॉल्ट टीम आई है, और जो बचने वाले कुछ फ़ौजी हैं जो इस वक्त ले के हस्पताल में पड़े हुए हैं, उन्होंने जिन लोगों के साथ बातचीत करके ये बताया ना, मैं आपको उनके कोट्स बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमने इतनी ख़तरनाक, इतनी बारबैरिक, इतनी जालिम फोर्स नहीं देखी। इन्होंने आके, आप हैबत देखें, जो भारतीय फ़ौजी मरे हैं उनको बंदूकों से नहीं मारा। आपको पता है बहुत सारे भारतीय फ़ौजी इस चीनी टीम के खौफ से दरिया में छलांगे मार के मरे। आप अंदाज़ा लगाएं एक आर्मी की प्रोफेशनलिज्म का। भारत जो है वो आंखें दिखाता है पूरे रीजन को, अपना इतना अरब $1 का डिफेंस बजट स्पेंड करता है, जिस आर्मी को वो इस सबसे ख़तरनाक सेक्टर पे, जो इस वक्त आपका सबसे गर्म सेक्टर है, वहाँ पर आप जिस फ़ौजी को लगाते हैं उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि वो डर से दरिया में छलांग लगा के मर जाए। बिल्कुल सही है। यानी ये तो वो किसी भारतीय फिल्म में इज्जत बचाने के लिए जिस तरह कुएं में कूद के मरती, ऐसी है। ईसा नकवी साहब, हम अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट को यहाँ पे हम एंड करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सवालात तीसरे उसके लिए मौजूद है मेरे पास। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, LOC पे क्या सूरत हाल है, ख़तरा कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी पूछना है, कुछ और चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इश्यूज़ पर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।